बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, गुरु माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता कामाख्या की जय, गौ माता की। बोलिए सभी संतों की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, करोली शंकर महादेव धाम की जय, गंगा मैया की जय, हर हर महादेव। ब्रेकफास्ट हो गया राजू भी? पहला सेशन अच्छा रहा, सुबह दूसरा सेशन भी अच्छा रहा। दूसरे सेशन में आई लव मी एक अद्भुत और जो कभी महसूस नहीं किया गया ऐसा भाव सुंदर बनता है। अपने से प्रेम करने का अवसर नहीं मिलता आदमी को। दूसरे से प्रेम पाने के लिए भिखारियों की तरह दूसरों पर आश्रित रहता है। हमें दूसरे से प्रेम मिले, हमें दूसरे से सम्मान मिले, ऐसा रहता है। यदि व्यक्ति अपने को प्रेम कर सके और अपनी नज़रों में ऊंचा रह सके, अपने चरित्र की वजह से स्वयं को शीशे के सामने खड़ा होकर के देखे कि क्या हम अपनी आँखों से आंखें मिला के बात कर सकते, तो ये उसकी पूर्णता है। फिर किसी से पूर्णता के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। अगर हम अपनी नज़रों से नज़रें मिला करके गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, शीशे की तरह शीशा हूँ, बिल्कुल एकदम ओपन खड़ा हूँ, चाहे जहाँ से जांचो। जब इतना विश्वास स्वयं के प्रति होता है तो आपकी सुंदरता वास्तव में निखर के आती है। आपकी जो सुंदरता है वो आप में ही सन्निहित है, बाहर सुंदरता नहीं है। सुंदरता स्वयं में है, तभी हमें बाहर चीज़ें सुंदर लगती हैं। जब अंदर का सौंदर्य गड़बड़ हो जाता है तो बाहर हर चीज़ बेकार हो जाती है। तो अपने अंदर का जो सौंदर्य है उसका पुष्प खिला है कि नहीं खिला है, आई लव मी के द्वारा उसको खिला भी सकते हैं। अगर नहीं खिला है तो उसको जांच भी सकते हैं। तो बहुत अद्भुत है आई लव मी, क्योंकि अपने को प्रेम करने का समय नहीं आदमी के पास, अपने को प्रेम करने की विधि नहीं पता। अपने को प्रेम करना एक अद्भुत घटना है। बड़े बड़े साधु सन्यासियों ने, बड़े बड़े साधकों ने एक गलती किया है अपने जीवन में। अपने को प्रेम न करके इस शरीर के साथ बहुत छेड़छाड़ की है, इसे बहुत कष्ट दिए हैं। तो आप एक को तो छोड़ दे रहे हैं। अगर एक को आप छोड़ दे रहे हैं, आपके प्रेम से आप स्वयं वंचित हैं, तो पूर्णता एक स्वप्न है, केवल स्वप्न। इसलिए जब स्वयं को प्रेम करने से चूक जाते हैं तो कण कण में आपका, पूर्णता में आपका रति नहीं हो पाती। और जब तक पूर्णता में रति नहीं होती तब तक प्रेम शब्द जो है वो, उसका अर्थ पूरा नहीं होता। और बिना उसके पूरा हुए 84 लाख योनियों के बंधन से पार जाना असंभव है। इसलिए स्वयं को प्रेम करना सीखना है, अपने आप को प्रेम करना सीखना है।
आपसे ज़्यादा प्रेम आपको स्वयं कोई नहीं कर सकता इस संसार में। स्टेटमेंट। जब अपने आप को आप प्रेम करना सीख जाएंगे तो दूसरों से आपका स्नेह बढ़ेगा। फिर आप उतनी गहराई से दूसरों को स्नेह करेंगे। लेकिन प्रेम स्वयं से किया जा सकता है। जब आप स्वयं प्रेम से भरे होते हैं अपने प्रति, तो पूरी सृष्टि में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही प्रेम दिखता है। और जब किसी एक व्यक्ति से आप स्नेह करते हैं तो केवल स्नेह ही स्नेह ही होता है, प्रेम होता नहीं। तो प्रेम से शुरू हो, प्रेम पे समापन हो, उसके लिए स्वयं को प्रेम करना जानना चाहिए, करना चाहिए। और पूर्णता के लिए पहली सीढ़ी स्वयं से प्रेम करना ही है। दरबार आपको स्वयं को प्रेम करने के लिए इसलिए कहता है यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे। जब आप स्वयं को प्रेम करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड को प्रेम करते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड में जो जो चीज़ उपस्थित है, पूरे सृष्टि में उपस्थित है, वो मनुष्य के शरीर में अंश के रूप में उपस्थित है। इस संसार में जितने भी स्रोत हैं, महास्रोत हैं, उन सभी के अंश इस शरीर में, मनुष्य शरीर में अवस्थित हैं। तो जब आप अपने स्वयं को प्रेम करते हो तो पूरे ब्रह्मांड को आप प्रेम करते हो। जब अपने को प्रेम करना आप सीख जाते हो तो दूसरों से स्नेह करना आपके लिए बहुत सरल होता है। जब अपने को आप प्रेम करना जान जाते हो तो बाकी लोग जो बहुत आकर्षण है जिनमें, जिनको देख करके बहुत आकर्षण होता है, आपके आगे फीके लगते हैं। आपको दिखता है मुझसे सुंदर नहीं। जब आप अपने को अपने जीवन मूल्यों के, अपने जीवन लक्ष्यों के प्रकाश में, उसके आलोक में जब प्रेम करते हैं स्वयं को, तो फिर आपसे सुंदर कोई नहीं। शीशा देख करके करने वाला प्रेम नहीं, शीशा देख करके प्रेम नहीं। नो मिरर इफेक्ट इटसेल्फ। हम स्वयं को प्रेम करते हैं, वो एक भाव है। शीशे में अपने को देख करके हम शरीर की सुंदरता को निहारते हैं। हम आंतरिक सौंदर्य की बात कर रहे हैं, हम अंदर के सौंदर्य की बात कर रहे हैं। हम आपके अपने प्रति प्रेम के भाव की बात कर रहे हैं। हम जीवन के प्रति प्रेम की बात कर रहे हैं। जीवन के साथ साथ जिस जीवन को हमारे स्थान मिला है जिस शरीर में, हम उसके साथ स्नेह और प्रेम की बात कर रहे हैं। लेकिन दोनों के साथ की बात कर रहे हैं, एक को छोड़ के बात नहीं हो रही है। खाली शरीर की बात नहीं हो रही है, खाली जीवन की बात नहीं हो रही है। दोनों, एक साधन है, दूसरा साध्य है। दोनों को मिला करके हम प्रेम करने की बात कर रहे हैं। हम आंतरिक सौंदर्य की बात कर रहे हैं, बाहरी सौंदर्य की बात नहीं कर रहे हैं। हम उस सौंदर्य की बात कर रहे हैं जिस सौंदर्य से किसी दूसरे से तुलना ना की जा सके। हम उस सौंदर्य की बात कर रहे हैं। तो पहले सेशन में, आज के शाम के, जो शाम का पहला सेशन था, सुबह से दूसरा सेशन था, उस सेशन में आई लव मी का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने ध्यान किया।
वो स्वयं के प्रति सौंदर्य के साथ था, स्वयं के सौंदर्य के लिए था। अब शरीर के सौंदर्य के लिए सेकेंड पार्ट आई लव मी अपने शरीर के लिए करेंगे। जितनी बार हम अपने शरीर को जहाँ जहाँ टच करेंगे ध्यान के दौरान, उतनी बार ईश्वर को धन्यवाद देंगे। थैंक्स गॉड, धन्यवाद ईश्वर, प्रभु धन्यवाद, इतना सुंदर शरीर आपने हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बार बार धन्यवाद देंगे, इतना धन्यवाद देंगे कि ईश्वर भी कहने लगे बस करो भैया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। इतना धन्यवाद से भर जाएंगे ईश्वर के प्रति। स्वयं से स्वयं को प्यार करना, स्वयं से स्वयं को प्रेम करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि हमारी अभी तक की यात्रा बाहर से प्रेम पाने की आस में बनी रहती। स्वयं से प्रेम करने की ये पहली यात्रा है। वेरी जॉयफुल। अपने को प्रेम करना थोड़ा कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। इसको करने से आप अपने प्रति प्रेम से भरे रहेंगे। जिस नकली प्रेम की आशा में हम बाहर देखते रहते हैं, वह असली प्रेम आपको अपने अंदर से मिल सकता है। ये करके जब आपको अंदर से प्रेम मिलता है तो आप बाहर के प्रेम की मिले या ना मिले इसकी परवाह नहीं करते। इज इट ट्रू? Je to pravda? थैंक यू, थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, गुरु माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता कामाख्या की जय, गौ माता की। बोलिए सभी संतों की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, करोड़े शंकर महादेव धाम की जय, गंगा मैया की जय। हर